हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनुज सर और आज मैं आप लोगों को चैप्टर 13 क्लास 10 इसके फॉर्मूलास याद कराऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में याद कराऊंगा कि चुटकियों में आप लोग को ये सारे फॉर्मूलास याद हो जाएंगे। स्पेशली गर्ल्स को तो बहुत ज्यादा मैसेज लगता है नहीं हमसे नहीं हो पाएगा। ऐसा कहीं कुछ नहीं, गर्ल्स आप लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। रफली यदि मैं एग्जांपल हूं, 20 गर्ल्स हैं और 20 बॉयज हैं और मैथ्स का यदि टेस्ट होता है तो 20 की 20 गर्ल्स वो तो पूरी पास हो जाएंगे, लेकिन जो हमारे बॉयज हैं उसमें से कुछ टपक जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले चैप्टर 13 आप सभी लोगों को पता है जो हमारा टर्म 2 में आएगा एंड इस चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे रेक्टेंगल को लेके चलेंगे क्योंकि रेक्टेंगल हमारा बेस है। रेक्टेंगल से हमारा स्क्वायर बनता है, रेक्टेंगल से आगे हमारा क्यूबॉइड, स्क्वायर से हमारा क्यूब। तो सबसे पहले यहाँ पे बेसिक देखिए, जो हमारा रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल का एरिया सभी को पता है L इंटू बी, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है, कुछ हमारे बॉयज हैं कुछ ज्यादा से नॉटी होते हैं, भूल जाते हैं। तो उनके लिए सिंपल सी ट्रिक है, लालू की बेटी, लालू का L, बेटी का B। तो यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, लालू की बेटी L इंटू बी। अब यहाँ पे देखिए, रेक्टेंगल के एरिया से स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर भी आपका क्या होता है, रेक्टेंगल का एक स्पेशल केस है। तो यहाँ पे देखिए, लेंथ इंटू ब्रेथ, यहाँ पे मैंने स्क्वायर की साइड को a लेट किया है। हम सभी लोग जानते हैं स्क्वायर में सभी साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे एरिया L इंटू बी, a इंटू a, हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर। तो यहाँ पर स्क्वायर का एरिया क्या होता है a इंटू a, या फिर हम a स्क्वायर या फिर हम साइड का स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपको रेक्टेंगल और स्क्वायर इसका एरिया याद हो गया है। अब यहाँ पर देखिए, जो हमारा रेक्टेंगल है इससे हमारा क्या बनता है, क्यूबॉइड बनता है। क्यूबॉइड हमारा क्या होता है, इसमें 6 फेसेस होते हैं। क्यूबॉइड का सबसे सिंपल एग्जांपल होता है हमारे यानी कि जो रूम वगैरह होते हैं, हमारे रूम्स मोस्टली क्यूबॉइड ही होते हैं, या फिर जो बुक्स होती हैं बुक्स भी क्यूबॉइड है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। वैसे तो जो हम नोट है वो भी क्यूबॉइड होता है, लेकिन उसके बारे में हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। मोस्टली स्टूडेंट्स को लगता है कि जो नोट है वो हमारा रेक्टेंगल होता है। जो नोट है ना, जो 100 या 2000 का नोट होता है वो आपका क्या होता है, क्यूबॉइड होता है, क्योंकि उसमें भी हल्की सी हाइट हो जाती है। लेकिन इस टॉपिक में हम फिर कभी बात करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, तो मैंने आपको क्यूबॉइड के बहुत सारे एग्जांपल दिए, जैसे कि हमारा रूम हो गया, बुक्स हो गई, और घर पे बहुत सारे बॉक्स भी होते हैं जो हमारे क्यूबॉइड के शेप के होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, क्यूबॉइड में 6 फेसेस होते हैं, टॉप, नीचे का बॉटम, ये दोनों साइड्स, और यहाँ सामने की दोनों साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जो हमारे यहाँ पे क्यूबॉइड बनाया हुआ है, ये लेंथ हो गया, दिस ब्रेथ हो गया, और ये हाइट। अब यहाँ पे देखिए, क्यूबॉइड में एक तो नीचे LB होता है, ये LB है हमारा, दिस, ये LB हो गया, और एक ऊपर का LB होता है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, LB। तो हमारे क्यूबॉइड में 2 LB होते हैं। नीचे का जो हमारा बेस है उसका एरिया क्या होगा, L इंटू बी, ऊपर का जो हमारा टॉप है उसका एरिया भी क्या होगा, L इंटू बी। अब यहाँ पे देखिए, जो हमारे सामने की फेसेस हैं L और H, यानी कि L इंटू H, और जो पीछे का फेस है वो भी क्या होगा, L इंटू H होगा। साइड का जो है B इंटू H, यहाँ भी साइड का B इंटू H। तो यहाँ पे हमने गौर से एक चीज देखी कि हर की क्यूबॉइड में हर चीज 2 टाइम्स आ रही है, LB भी 2 टाइम्स, BH भी 2 टाइम्स, HL भी 2 टाइम्स। तो यहाँ पे इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ट्वाइस LB प्लस BH प्लस HL। यहाँ पे हर एक चीज 2 टाइम्स आई है, तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया हमारा हो जाएगा ट्वाइस LB प्लस BH प्लस HL। अब यहाँ पे देखिए, कर्व सरफेस एरिया, मुझे समझ में नहीं आता बहुत सारे स्टूडेंट्स कर्व सरफेस एरिया में इतना क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं। कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तो लगाना नहीं है। कर्व सरफेस एरिया है, सिंपल है, ऊपर का टॉप हटा दो, नीचे का बॉटम हटा दो, ऊपर का टॉप, नीचे का बॉटम। आप किसी ऐसे बॉक्स का वो करो, यानी कि इमेजिन करो, या फिर किसी ऐसे रूम का इमेजिन करो जिसमें ऊपर और नीचे की यानी कि जो वॉल है नहीं है हमारा। तो कर्व सरफेस एरिया में जब नीचे का LB हटाएंगे, ऊपर का LB हटा देंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ट्वाइस, हमने इसको हटा दिया LB को, इसको हटा दिया, तो फॉर्मूला क्या हो गया, ट्वाइस BH प्लस HL। फिर से सुन लीजिए, कर्व सरफेस एरिया सिंपल है, ऊपर का टॉप, नीचे का बॉटम हटा दो, यानी कि LB, नीचे भी LB है, ऊपर भी LB हटा दिया, तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ट्वाइस BH प्लस HL। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को एक नया फॉर्मूला और इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। जी हमने देखा हुआ ये वाला फॉर्मूला बहुत सारी बुक्स में भी नहीं होता है और बहुत सारे टीचर्स भी नहीं कराते हैं, तो मैंने इसमें अपने आप कुछ इंटरेस्टिंग वे में आप लोगों को बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, कर्व सरफेस एरिया विद टॉप और बेस। फिर से सुनिए, मेरे वर्ड्स पे स्पेशली ध्यान दीजिए, आपको बहुत सारे फॉर्मूला अभी के अभी याद हो जाएंगे। कर्व सरफेस एरिया विद टॉप
और बेस, या तो हम ऊपर का टॉप लेंगे या फिर नीचे का बेस, किसी एक चीज को लेना है, ध्यान रखना। कर्व्ड सरफेस एरिया के साथ या तो हम ऊपर का टॉप लेंगे या फिर नीचे का बेस लेंगे, दोनों को नहीं लेंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया विद टॉप और बेस, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ट्वाइस, ये कर्व्ड सरफेस एरिया हमने डिक्टो लिख दिया, ये डिक्टो लिखा है, ट्वाइस BH प्लस HL प्लस LB। यदि हम ऊपर का टॉप ले लें या फिर नीचे का बॉटम ले लें, बस हमें उसका क्या करना है, प्लस LB करना है, तो ये वाला हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होगा, स्पेशली 10th में तो कई जगह यूज होता है। तो बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे यानी कि जिन बच्चों को मैथ्स नहीं पसंद है या फिर जिनका इतना मन नहीं लगता, तो वो लोग क्या करते हैं, सिंपल फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया याद कर लिया और कर्व्ड सरफेस एरिया याद कर लिया। इस फॉर्मूले पे वो बच्चे बेचारे ध्यान नहीं देते हैं और यहीं पे वो टपक जाते हैं। तो आप लोग इस फॉर्मूले को स्पेशली ध्यान रखिए, कर्व्ड सरफेस एरिया विद टॉप और बॉटम। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ट्वाइस BH प्लस HL प्लस LB। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर से हमारा क्या बनता है, क्यूब बनता है। स्क्वायर में क्या होती है, चारों साइड्स बराबर होती हैं। तो यदि हम 6 स्क्वायर लें और उनको ज्वाइन कर दें तो हमारा क्यूब बन जाएगा। या फिर आप लोग इमेजिन करो एक ऐसा रूम जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों बराबर हो, एक रूम जिसमें तीनों बराबर है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। नहीं तो हम घर पे देख सकते हैं ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो हमारे क्यूब के शेप की होती है, कुछ हमारे बॉक्स होते हैं और कुछ घर पे यानी कैसे जो वेसल वगैरह है, कुछ बर्तन भी इस टाइप के होते हैं जो हमारे क्यूब के शेप के होते हैं, ठीक है। तो क्यूब में क्या होता है, इसमें तीनों चीजें बराबर होती हैं, साइड जो उसका लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट तीनों बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो क्यूब है इसमें 6 फेसेस हैं, 6 फेसेस, और एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है, A स्क्वायर। तो 6 फेसेस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6A स्क्वायर, 6A स्क्वायर। तो अब सारे बच्चों को याद हो गया है क्यूब का टोटल सरफेस एरिया हमारा क्या है, 6A स्क्वायर। और आप लोग कभी नहीं भूलेंगे ये वाला फॉर्मूला, जितना मुझे लग रहा है। अब यहाँ पे देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया फिर से तुम लोग कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस मत लगाओ, ऊपर का टॉप हटा दो, नीचे का बॉटम हटा दो, ओनली जो हमारी 4 वॉल्स होती हैं, 4 वॉल्स, तो 4 वॉल्स का एरिया क्या हो जाएगा, 4A स्क्वायर। इसके बाद देखिए जो मैंने नया फॉर्मूला फिर से बनाया है, जो बहुत ही लिमिटेड बुक्स या फिर टीचर्स बताते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया विद टॉप और बेस, या तो ऊपर का टॉप लेंगे या फिर नीचे का बेस लेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 5A स्क्वायर। क्या फॉर्मूला हो गया, 5A स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए वॉल्यूम, तो जो हमारा क्यूबॉइड होता है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू B इंटू H, L इंटू B इंटू H, यानी कि जो रेक्टेंगल का एरिया है इसमें आप हाइट लगा दो। देखो सिंपल सा एग्जांपल है, कोई भी चीज यदि रेक्टेंगल है, यदि हम उसमें हाइट लगा देते, यहाँ पे हमने क्या किया, ये रेक्टेंगल था, ये रेक्टेंगल है, इसमें हमारा हाइट आ गया, हाइट ही तो आ गया है। रेक्टेंगल को पकड़ के खींच दो, जो रेक्टेंगल है उसे हमने खींच दिया, उसमें हाइट बढ़ा दी, तो हमारा क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा। इसीलिए तो जो हमारा रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू B, उसमें आप लोग H लगा देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, क्यूबॉइड का वॉल्यूम L इंटू B इंटू H। सेम हम लोग इसमें किसमें करेंगे, क्यूब, क्यूब में भी हमारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सेम वहां पे जो फॉर्मूला हमने यूज किया है L इंटू B इंटू H, सेम यहाँ पे यूज करेंगे, बट यहाँ पे क्यूब में क्या होता है, तीनों चीजें बराबर होती है, तो A इंटू A इंटू A, और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, A क्यूब, ठीक है। अब हम आगे इसमें देखेंगे सिलेंडर, कोन एंड हेमिस्फीयर। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे करेंगे सिलेंडर एंड कोन, इसके एरिया एंड वॉल्यूम के फॉर्मूले बिल्कुल नई ट्रिक से आप लोगों को फिर से बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पे सर्कल बना दिया। अब बहुत सारे बॉयज एंड गर्ल्स फिर से क्या फिर से आप सर्कल पढ़ा रहे हो, सर्कल तो हमने 7th और 8th में पढ़ लिया था, कुछ ने 6th और 5th में पढ़ लिया होगा, कुछ तो पता नहीं खेलते खेलते बिल्कुल जब होंगे ना 1st और 2nd में तभी पढ़ लिया होगा, बोल दो। और ये भी अब यहाँ पे देखो, यहाँ पढ़ाने का यहाँ पे सर्कल इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जो हमारा सिलेंडर है वो किससे, सर्कल से रिलेटेड है। यदि आप लोग थोड़ा सा इमेजिनेशन करो, देखो मैथ्स सीखने का सबसे सिंपल सा फंडा, जब भी आप मैथ्स कर रहे हो आप अपना इमेजिनेशन पावर बहुत ज्यादा बढ़ा दो। बॉयज कंट्रोल, तुम लोग का इमेजिनेशन पावर जो पावर है बहुत ज्यादा, यहाँ पढ़ने पे फोकस करो। मैथ्स में आप लोग इमेजिनेशन पावर अपना बहुत ज्यादा बढ़ा दीजिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ मैथ्स आप लोग का इतना परफेक्ट हो जाएगा कि आपको मैथ्स से कभी डर नहीं लगेगा। ओनली आपको यहाँ पे इमेजिनेशन करना है। अब यहाँ पे देखिए, हाँ कुछ बॉयज सोच रहे हैं सर ने यार क्यों लिख दिया, यहाँ पे हिंदी थोड़ी पढ़ रहे हैं, मेरे को ही पता है हिंदी नहीं पढ़ रहे हो। अब यहाँ पे देखो सर्कल जो होता है, सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर। अब तो यहाँ पे बच्चे समझ रहे होंगे 2 पाई आर का यार से क्या कनेक्शन हो गया, समझ रहे हो ना तुम लोग, सभी के दिमाग में क्वेश्चन आ गया 2 पाई आर का यार से क्या कनेक्शन हो गया। देखो वैसे तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस सभी को पता है 2 पाई आर, लेकिन फिर
हमारे कुछ होनहार जो बॉयज होते हैं भूल सकते हैं, तो फिर से समझिए, यदि वो भूल जाते हैं तो उनको ये चीज तो बहुत अच्छे से याद रहता है यार, क्योंकि वो स्कूल में अपनी दोस्ती जितनी शिद्दत से निभाते हैं उतनी शिद्दत से यदि वो लोग पढ़ाई कर लेते तो कुछ और ही हो जाता। ठीक है, तो अब याद में यहाँ पे देखो, ये जो मैंने याद बनाया हुआ है इससे हम क्या 2, ये हमारा 2 की तरह है, ये जो है पाई, और आर जो हिंदी में लिखा है उसे, जो रा हिंदी में, उसे इंग्लिश का आर समझ लो। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया 2 पाई आर, सर्कल का सरकमफ्रेंस। ठीक है, तो कभी भी यदि आप सर्कल का सरकमफ्रेंस बोलते हैं तो अपने दोस्तों को याद कर लो, दोस्तों को हम यार भी बोलते हैं, तो यार से हमको ध्यान रहेगा सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर। अब बात आती है सर्कल के एरिया की, तो सर्कल का एरिया सभी को पता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वो भी कोई सी ट्रिक बना के आप लोग कर ले रहे, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज की यदि मैं ट्रिक बनाऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम हमारा ट्रिक में चला जाएगा। वैसे तो मुझे हर एक फॉर्मूला की ट्रिक है, लेकिन फिर मुझे लगता है वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, थोड़ा बोरिंग ना हो जाए, इसलिए मैं हर एक चीज की ट्रिक नहीं बता रहा हूँ। तो सर्कल का एरिया आप लोग ध्यान रखिए पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, आप थोड़ा सा इमेजिन करो, ये सर्कल है, इसी को मान लो सर्कल, ये सर्कल है ना, इसको मैंने खींच दिया, सर्कल को खींच दो, खींचो सर्कल को खींचा, उसमें हाइट यदि हम ऐड कर देते हैं तो ये हमारा क्या बन गया सिलेंडर। फिर से इमेजिन करो, सर्कल जो है हम यदि इसे खींच दें तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे सिलेंडर बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, जो हमारा सर्कल का सरकमफ्रेंस था, हमने सर्कल को खींचा, सिलेंडर बना, तो हम इसमें क्या हाइट जोड़ देंगे, सर्कल के सरकमफ्रेंस में हाइट जोड़ दीजिए, आपका क्या जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग को याद हो गया होगा कि सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा। ठीक है, 2 पाई आर एच। अब देखिए टोटल सरफेस एरिया, फिर से सेम कहूंगा, टोटल सरफेस एरिया फिर से तुम लोगों को ये बहुत बड़ी रॉकेट साइंस थोड़ी लगानी है। टोटल सरफेस एरिया में क्या है, ऊपर का जो हमारा सर्कल है और नीचे का जो हमारा सर्कल है उसका एरिया हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया। सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये ऊपर के लिए पाई आर स्क्वायर ऐड किया है और ये मैंने नीचे के लिए पाई आर स्क्वायर ऐड कर दिया। तो यहां पर टोटल सरफेस एरिया हमारा हो गया 2 पाई आर एच, एडिशन सभी को आता है, तो ये हमारा हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। इसे देखो, इस फॉर्मूले को और सिंपल करना होता है तो कई बार बहुत सारी जो हमें बुक्स हैं, कॉपी ऑफ टीचर्स हैं, हमें उल्लू बनाने के लिए ये लिखा देते हैं, तो कुछ नहीं, हमने यहाँ पे कॉमन लिया है, कोई बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाया है, कॉमन ले लिया 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। तो यहाँ पे आपका, हाँ कई लोग इसे ये भी बोल देते हैं 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, तो हम 2 प्लस 3 लिखें या 3 प्लस 2 लिखें, होना तो 5 ही है। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर वो आपका क्या हो जाएगा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। जिसको ये याद नहीं हो रहा वो ये भी लिख सकता है, ये भी लिख सकता है, ये सारे हमारे क्या है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब यहाँ पे फिर से जो मैंने आप लोग को नए फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कराए थे, फिर से देखिए यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया विद बेस और टॉप। हम एक ऐसा सिलेंडर लें जिसमें या तो ऊपर का टॉप हो या फिर नीचे का टॉप हो। सपोज मानो ऊपर का टॉप नहीं है, ओनली नीचे का है, तो ये आपका कर्व्ड सरफेस एरिया, और इसमें हम लोग क्या ऐड कर देंगे कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस ये जो मैंने नीचे का बॉटम लिया है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो जो ये वाला फॉर्मूला अच्छे से याद है। अधिकतर क्या होता है हमारे क्वेश्चंस होते हैं, हमें हमसे पूछ लिया गया गिलास का हमको एरिया निकालना है, या फिर जो पेन होल्डर होता है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जिसमें क्या होता है ऊपर से या तो टॉप से या फिर बॉटम एक जगह से क्या होता है जो हमारा सिलेंडर है ओपन होता है। तो उस समय आप लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। इसमें आप लोग चाहें तो 2 पाई आर कॉमन ले सकते हैं, यदि मैं इसमें कॉमन लेता हूं 2 पाई आर तो एच 2 कॉमन नहीं आएगा, सॉरी, तो यहाँ पे 2h प्लस आर ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए वॉल्यूम सिंपल है, सर्कल को हमने खींच के सिलेंडर बनाया था, हाइट, तो जो सर्कल का एरिया था, सर्कल का एरिया उसमें आप हाइट लगा दीजिए, देखो कितना लंबा कनेक्शन, यहां से कनेक्शन यहां तक आ गया। सर्कल के एरिया में हम लोग यदि हाइट लगा दें तो हमारा क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिंपल। तो जब भी आप लोग सिलेंडर के फॉर्मूले भूलें, थोड़ा सा आप लोग सर्कल को याद कर लेना, सर्कल के सरकमफ्रेंस से क्या बन जाएगा हमारा सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, ओनली हमको क्या लगाना है हाइट लगानी है, और सर्कल का जो एरिया है
उसमें यदि हम हाइट लगा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, बाकी टोटल सरफेस एरिया का कंसेप्ट मैंने बता दिया है। अब यहाँ पे आते हैं हम कोन। कोन जो है, कोन हमारा किससे बनता है, सिलेंडर से बनता है। यहाँ पे देखिए गौर से देखो बॉयज, ए चिरकुट, यहाँ देख। अब यहाँ पे देखिए सिलेंडर है हमारा, इसे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो उसका 1/3 पार्ट ये हमारा क्या आ रहा है, कोन आ रहा है। ठीक है, तो जो हमारा कोन है, कोन हमारा किससे बनता है, सिलेंडर से बनता है। ये सिलेंडर का 1/3 पार्ट होता है। सिलेंडर को हम यदि 3 इक्वल पार्ट से डिवाइड करें तो एक पार्ट हमारा कोन निकल आएगा। अब यहां पर देखिए कोन में ये क्या होता है, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट जो इसमें हाइपोटेन्यूस वाला पार्ट है ना, दिस, उसको हम क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट। या फिर सिंपल जो तिरछी वाली हाइट होती है, जो इंक्लाइन हाइट है, इंक्लाइन लेंथ है जो, उसको हम क्या मानते हैं, एल मानते हैं, स्लैंट हाइट। परपेंडिकुलर हाइट को मैंने एच से शो किया है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये हाइपोटेन्यूस के लिए नहीं है, परपेंडिकुलर हाइट एच के लिए और बेस हमारा आर। तो यहाँ पे देखो कर्व सरफेस एरिया इसका क्या हो जाएगा, पाई आर एल। ठीक है, तो कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, पाई आर एल। बाकी यदि आप लोगों को हर एक फॉर्मूलाज की ट्रिक चाहिए तो आप लोग मुझे नीचे यानी कि मैसेज करके लिख सकते हैं, तो मैं आपको हर एक फॉर्मूले की ट्रिक भी बता दूंगा। ठीक है, मेरे पास बहुत सारी ट्रिक्स हैं। तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया हो गया पाई आर एल। अब यहाँ पे देखिए सेम टोटल सरफेस एरिया, तो एक ऐसा कोन जो नीचे से क्लोज है, एक ऐसा कोन जो नीचे से क्लोज है, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वॉल्यूम की बात आती है, तो मैंने अभी बताया कोन आपका क्या होता है, सिलेंडर का 1/3 होता है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। इसमें 3 से डिवाइड लगा दो, 3 से हमने डिवाइड मारा, यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो जो हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम है उसका 1/3 कर दोगे तो हमारा यहाँ पे कोन का वॉल्यूम आ जाएगा। अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला, एल, एच और आर, इन तीनों के बीच में रिलेशन। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या बन रहा है, एक 90 डिग्री का ट्राइंगल बन रहा है, तो हम इसमें क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए एच क्या हमारा एल स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारा एच है और बेस हमारा क्या है, आर स्क्वायर। तो ये रिलेशन होता है एल, एच और आर के बीच में। तो यहाँ पे आप लोगों ने सर्कल के थ्रू सिलेंडर और सिलेंडर के थ्रू कोन, इसके आपने फॉर्मूले याद किए हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखिए, अब आगे हम लोग यहाँ पे स्फीयर और जो हेमिस्फीयर है उसके फॉर्मूलास और देखेंगे। अब यहाँ पे देखो, ये मैंने सर्कल बना दिया, मैंने हेमिस्फीयर बना दिया। आधे बॉयज पेट से क्या सर्कल से आप पागल हो गए हो, सर्कल और जो हमारे यहाँ पे स्फीयर है दोनों सेम ही लग रहे, नहीं। सर्कल और स्फीयर इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये ध्यान रखो। सर्कल क्या होता है, एक 2D फिगर होता है। रियल लाइफ में देखा जाए तो सर्कल कोई चीज सर्कल नहीं है, रियल लाइफ में कुछ भी सर्कल नहीं है। सर्कल ओनली हम 2D फिगर पे बना सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को इसमें बहुत सारा कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा, वो मुझसे यानी कि अच्छी खासी इसमें बहस कर सकते हैं, आर्गुमेंट कर सकते हैं इसके ऊपर कि नहीं सर, हम बता देंगे सर्कल बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन एक्चुअल क्या होता है, जो सर्कल है उसे ओनली हम लोग किसी सरफेस पे बना सकते हैं। इस पूरे वर्ल्ड में रियल में सर्कल कुछ भी नहीं है, ओनली हम 2D जो सरफेस है उस पर बना सकते हैं। ध्यान रखो, जो कॉइन भी होता है, कॉइन हमारा सिलेंडर होता है, कॉइन सर्कल नहीं होता है। जो आधे बच्चों के दिमाग में है ना कि कॉइन सर्कल है, कॉइन सर्कल ही है। ठीक है, सर्कल ये हो गया जो मैंने 2D फिगर जो मैंने इस बोर्ड पे बनाया है। ये हमारा है स्फीयर। स्फीयर का सिंपल सा एग्जांपल बॉल। बॉयज, बॉल तो तुमने देखी होगी, है ना, पूरे दिन क्रिकेट खेलते रहते हो तो बॉल तो अच्छे से देखी होगी तुम लोगों ने। अब यहाँ पे देखो, तो जो हमारी बॉल होती है, बॉल हमारा स्फीयर का एक अच्छा एग्जांपल है। ठीक है बॉयज, यहाँ पे ध्यान दे लो, बॉल जो स्फीयर है इस पे ध्यान दो। अब यहाँ पे देखिए सरफेस एरिया। अब फिर से बच्चे कहेंगे क्या सर आपने सरफेस एरिया लिख दिया, इसमें भी कर्व सरफेस एरिया लिखो, टोटल सरफेस एरिया लिखो। नहीं, तुम्हारे साथ इतने पागल नहीं है, ध्यान रखो। सरफेस एरिया यहाँ पे इसलिए क्योंकि जो हमारा स्फीयर होता है उसमें टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया दोनों एक ही चीज होती हैं। इसमें कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया दोनों एक ही चीज है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है HS, हेमिस्फीयर। आप लोग भी हमेशा कोशिश किया करो जब भी मैथ्स रफ में करते हो तो आप लोग शॉर्ट ट्रिक का यूज करो, क्योंकि हमें बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा करना है। वैसे भी बहुत ज्यादा कंपटीशन का टाइम आ चुका है, तो आपको लिमिटेड टाइम में बहुत ज्यादा करना है। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म का यूज क्या करें, रफ कॉपी में। जब एग्जाम में लिखेंगे तब बात चलेगी, तब तो फुल फॉर्म में लिखना है। यानी कि एग्जाम में भी हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया और वहां पे बोलोगे नहीं इस सर ने बताया था, उस सर ने बताया था, सर ने किस पर्पस से बताया था, वो तो तुम लोग भूल ही जाते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर जैसे कि आप लोगों ने घर पे कटोरा, बाउल जो होता है, बाउल तो सभी ने देखा होगा, तो बहुत सारे ऐसे हमारे घर पे बाउल होते हैं
जो हेमिस्फीयर होते हैं, यहाँ पे सिंपल बॉल है, बॉल को कट कर दो, ठीक है, बॉल को यदि मैं 2 पीस में कट कर दूं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर कटोरा टाइप से हो जाएगा। कटोरा समझ लो तुम लोग की हिंदी लैंग्वेज में कटोरा, ठीक है। तो ये हमारा हेमिस्फीयर हो गया। तो यहाँ पे इसमें कर्व सरफेस एरिया आएगा। कर्व सरफेस एरिया में ये वाला पोर्शन, दिस, ये वाला पोर्शन, ठीक है, यानी कि एक ऐसा, यानी कि बाउल जो ऊपर से ओपन है तो उसका कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। सिंपल है, इसका हम लोग क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, 4 पाई आर स्क्वायर का हाफ कर दो, 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो जो बाउल है इसका टोटल सरफेस एरिया, एक ऐसा बाउल जो ऊपर से भी कवर हो। अब बाउल का ऊपर वाला पोर्शन देखेंगे, वो भी तो एक सर्कल होता है, तो कर्व सरफेस एरिया जो था 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, इन दोनों को मिला देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, वो क्या होगा, 3 पाई आर स्क्वायर। तो आई होप आपको कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा हेमिस्फीयर का, और तुम लोग जिंदगी भर अब ये फॉर्मूला नहीं भूलोगे। अब यहाँ पे देखो वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फीयर हम क्या कर देंगे, हेमिस्फीयर इसका जस्ट हाफ है ना, तो इसका हाफ कर दो, 4/3 का हाफ क्या होता है, 2/3, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे हमने चैप्टर 13 के सारे फॉर्मूलाज कर लिए हैं। फर्स्ट टर्म आपका इस साल नहीं आ रहा है, ठीक है, मैं इस साल जो आपका सेशन है इसे बता दे रहा हूँ, इसमें आपका फर्स्ट टर्म नहीं आ रहा है, तो फर्स्ट टर्म हम लोग अभी मैं नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ, इसके अलावा भी इस चैप्टर में कुछ फॉर्मूलाज है, जैसे कि होलो सिलेंडर होता है, होलो हेमिस्फीयर, होलो यानी कि खोखला, खोखला सिलेंडर, खोखला हेमिस्फीयर, इसके बेस पे भी क्वेश्चन आते हैं और इसके फॉर्मूलाज थोड़े डिफरेंट होते हैं। तो अभी मैं उतना डीपली नहीं जा रहा क्योंकि मैंने यानी जो टॉपिक बनाए जो हमारे बेसिक वाले स्टूडेंट्स हैं, स्टैंडर्ड दोनों के लिए बनाया है, ठीक है। नमस्ते।